शुरुआत करते हैं अंशु सर आपसे। और आज सर जितनी भी ये इंश्योरेंस कंपनियां हैं उन सब में मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो आप ले लीजिए न्यू इंडिया इंश्योरेंस और LIC पर बात कर लेते हैं रचित सर से। पहले इंश्योरेंस पे ही बात कर लेते हैं, अच्छे मोमेंटम में है क्योंकि कम चर्चा में रहता है। अंशु सर बताइए। सर वीकली पे एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न का आज के सेशन में ब्रेकआउट बना है ओपन लो के साथ। प्रोबेबली डे एंड तक अपर सर्किट मार जाए तो कोई खास डाउट नहीं होना चाहिए 198 रुपए तक। बाकी इस पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट टारगेट 203 रुपए से लेके 213 रुपए के बीच में आ रहा है, तो 203 से 213 रुपए आते हुए दिख रहा है। यहां से अगर बाई कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस 176 का मैंडेटरी मेंटेन करना है। 176 क्लोजिंग स्टॉप लॉस, 203 और 213 दो टारगेट मिल सकते हैं। 203 213 एक बार जरा स्क्रीन पर लेके आ जाइए प्लीज। 203 213 के टारगेट, स्टॉप लॉस जो है वो 176 का रखने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस अच्छे मोमेंटम में करीब 14.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। कोई तकनीकी दिक्कत हो तो बता दिया कीजिए ताकि आगे बढ़ें। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे जो है बातचीत करेंगे सर। LIC को लेकर के सर जो अपडेट आई वो ये कि IPO तो आ रहा है, लेकिन LIC उसमें अपना हिस्सा नहीं बेच रही है। आज अच्छे मोमेंटम में है, कैसे देख रहे हैं सर? 3% से ज़्यादा की मजबूती, 430 431 के आसपास चल रहा है। क्या व्यू रहेगा सर LIC पे? सर ये अपना मोमेंटम फर्दर कंटिन्यू करेगा। 442 451 लेवल्स ऑन कार्ड्स लगता है बहुत कंफर्टेबली आता हुआ आपको दिख जाएगा। बट यहाँ पे फ्रेश बाइंग के लिए इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर है। जिस तरीके से मोमेंटम रजिस्टर किया है 416 रुपए का स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है, तो जिनके पास पोजीशन है वो बनाए रखें। अभी आपको फर्दर अप मूव जरूर देखने को मिलेगा। चलिए तो अभी सर खरीदने की कोई सलाह है या अवॉइड करके ही चले अभी? सर एक्चुअली टारगेट इतने पास हैं और स्टॉप लॉस भी आप देखें ना तो वो डिस्टेंस जो बना रहा है बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं दे रहा है। अच्छा होता क्या है कि आपका अगर मार्केट में एक ऐसा रोबस्ट आइडिया दिमाग में चल रहा हो कि अरे सब एवरीथिंग इज फिट एंड फाट, तो प्रॉब्लम नहीं होती है। दिमाग कुछ और कह रहा है, दिमाग कह रहा है कि हो सकता है स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के डर से अभी फ्रेश पोजीशन नहीं और लिक्विडिटी रैली है, तो टारगेट्स जो दिख रहे हैं वो बता दिए, तो जो उनके पास है वो होल्ड करें। फ्रेश पोजीशन अभी मत बनाएं, फ्रेश पोजीशन अभी ना बनाए। स्टार हेल्थ लेकर के आ जाते हैं सर, जरा स्टार हेल्थ आप देख लीजिए अमित सर कि स्टार हेल्थ में क्या इस समय करना चाहिए। एक और बीमा कंपनी और अच्छे मोमेंटम में आज दिखाई दे रहे हैं ये तमाम शेयर जो है, और जो है ये अभी जो है 6% ऊपर हो गया है, 566 का लेवल। और इसमें कहीं कोई अपॉर्चुनिटी हो तो बताइएगा सर। एक महीने में 13-13.5% तो भाग चुका है, क्या सलाह रहेगी? विपुल जी मंथली चार्ट में थोड़ा एग्जॉस्टेड लग रहा है, बहुत अग्रेसिव यहाँ से बाइंग प्लान करना अवॉइड ही करना चाहिए। अगर 530 के आसपास मिले, 530 535 के आसपास, तो वहां पर 500 रुपए के स्टॉप लॉस है, फिर आप लॉन्ग जा सकते हैं 600 रुपए के टारगेट के लिए। लेकिन करंट मार्केट प्राइस से अग्रेसिव बाय करना एडवाइजेबल नहीं है, करेक्शन आने दीजिए उसके बाद एड ऑन करिए। चलिए ठीक है सर, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है इसको लेकर के। और ट्रेन इन रेंज की टिप्पणी आई है कह रहे हैं विपुल सर एक क्वेश्चन है मेरा, प्लीज़ ले लीजिए। प्लीज़ रचित सर से पूछिए क्या उन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशन काट ली है या अभी भी होल्ड किए हुए हैं, क्योंकि वो बार बार बोल रहे हैं ये वॉर नहीं रुकेगी। तो चलिए ठीक है, तो सर ये अब जनता के बीच में होल्ड है सर, होल्ड है, कोई टेंशन नहीं, होल्ड है ट्रेन इन रेंज जी, आप परेशान मत होइए, अभी होल्ड है सर। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और आगे बढ़ते हैं। एक टिप्पणी और कर दूंगा सर, बहुत अच्छा नहीं लगेगा, हो सकता है आज मुझे मौका मिल जाए। चलिए सर अब ठीक है, मतलब अब दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। 4 दिन से आप यही बोल रहे हैं, सेंसेक्स की एक्सपायरी है ना सर। मुझे ये लग रहा है कहीं शॉर्ट कवरिंग ना आ जाए मतलब फिर ऐसा ना हो बच्ची को। एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर आज मौके कब, आई मीन मौके सेटिस्फाइड कब होंगे? बहुत नीचे जाने के बाद यानी बहुत बड़ा क्रैश एक्सपेक्ट कर रहे हैं रचित जी, या फिर 100-200 पॉइंट? वो वही चीज मैं अभी 4 दिन से समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब अभी से वो मतलब क्या 20,000, तो कभी मैं बार बार पूछ रहा हूँ, हंसी मजाक की बात अलग है कि मतलब क्या ऐसा रीजन। देखिए वो बात सही है उनकी कि बहुत सारे पॉजिटिव ट्रिगर के बावजूद बाजार में वो तूफान, लेकिन सवाल ये है कि इतनी बिकवाली एफआईएस की तरफ से हमने नहीं देखी, इस तरीके से क्रूड का एकदम से भागना नहीं देखा। इन सबके बावजूद अगर 20,000 नहीं टूटा तो अब क्या ऐसा हो जाएगा? वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20,000 के लेवल देख रहे हैं? सर 2 मिनट अब 2 मिनट दे ही दीजिए सर। चलिए ठीक है, क्या दिल में बहुत बातें दबा के बैठा हूँ, नहीं दबाया मत कीजिए सर आप। अच्छा है सर, मैं एक सिंपल चीज आपको बोल रहा हूँ, आई एम सरप्राइज्ड, एंड व्हाई आई एम सेइंग आई एम सरप्राइज्ड, क्योंकि ये
निफ्टी का लेवल नहीं होना चाहिए था। अच्छा, दूसरी बात, आप एफआईएस के बाइंग फिगर्स देखेंगे ना सर, तो एफआईएस के बाइंग फिगर्स क्या कह रहे हैं, एक पायरेट फंड्स हम बोलते हैं, हेज फंड्स छोटी छोटी बाइंग करते हैं, छोटी छोटी सेलिंग करते हैं। एफआईएस की भी आपको एक ट्रेंड चेंजिंग बाइंग मोमेंटम नहीं दिख रहा है। तो ऐसा क्या है जो मार्केट उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है आफ्टर ऑल दैट व्हिच हैज हैपेंड। अच्छा, ये अच्छा, जब यही सवाल तो मैं भी पूछ रहा हूं सर आपसे, लेकिन उल्टा करके पूछ रहा हूं कि इतने के बावजूद इतनी बिकवाली तो हमने नहीं देखी एफआईएस की, फिर भी अगर नहीं टूटा 20,000 तो फिर अब क्यों टूटेगा? हाँ, सर तो बताने तो हाँ, दीजिए, चलिए, ठीक। आप बोलने का समय का देंगे सर तो थोड़ा सा बोल ध्यान पाएगा रखना पड़ता है। इंसान। जी, जी। सर मुझे जो चीजें दिख रही हैं वो चीजें क्या दिख रही है, एक तो इजराइल शांति से नहीं बैठ रहा है, ये न्यूज को बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं किया, कल भी सदर्न लेबनान पे उसने अटैक किया है। इजराइल का स्टैंड अलग हो चुका है। ये जितनी भी हम ट्रेड डील देख रहे हैं ना, ये ट्रेड डील सिर्फ टैको एक्शन दिख रहा है मुझे, और मिडिल ईस्ट की सिचुएशन ज्यों की त्यों दिख रही है। जियोपॉलिटिक्स अगर आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक और चीज क्या जो थोड़ी सी डराने वाली आ रही है, और ईरान भी उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो गया है कि जिन सब कंट्रीज को अटैक किया था ईरान ने बैठ के फरवरी 28 से लेकर अभी तक, वो सारी अब मिसाइल्स और ड्रोन्स के साथ फिक्स हो गई हैं। मतलब कहीं ना कहीं अगर अब ईरान एग्रेसिव होता है तो ये मामला और एम्पलीफाई हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1 जो मुझे डरा रहा है। पॉइंट नंबर 2, जो रेंज की सिचुएशन है ना सर, और ये मैं कहूंगा किसी भी आदमी को कंफ्यूजन हो, रेंज की इंटेंसिटी समझनी हो, कल शाम का भी बोनस पॉइंट जरूर जाके देखें, जिसमें अंशुमन सर ने क्लियरली कहा है कि रेंज की प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं एफआईआईस का जो फिगर है वो उनको भी चिंताजनक दिख रहा है। इसके साथ साथ एक और चीज है सर, जी, जी। जो कल मतलब मीडिया में कहीं नहीं है, जी। बट बोनस पॉइंट पे ये बात बहुत क्लियरली कही गई है कि स्टेट गवर्नमेंट्स के बजट रुक सकते हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट के बजट रुक गए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डेट है वो बहुत हाई लेवल पे आ गया है, जो फ्रीबीज बांट रहे थे ना, तो सर जो इंफ्रा पे हम स्पेंडिंग देख रहे थे, वो इंफ्रा पे स्पेंडिंग आपको खत्म होती हुई दिखेगी। और इंफ्रा पे स्पेंडिंग अगर खत्म होती हुई दिखी, तो कंटिन्यूसली एक चीज देखिएगा कि पिछले बहुत सालों से इकोनॉमी के मोबिलाइजेशन के लिए हम एक चीज बोलते हैं, 1 रुपया इंफ्रा स्पेंडिंग जो होती है वो 3 से 6 रुपए का मोबिलाइजेशन देता है मार्केट में। कहीं वो चीज तो नहीं होती हुई दिख रही, जिसका इतनी पॉजिटिव न्यूज के बावजूद मार्केट चल नहीं रहा है। तो और से देखें सिचुएशन क्या है, डायरेक्शन थोड़ा सा बदल रहा है, बट डर इंटैक्ट है, तो बन के रहे डर। हाँ, उसमें मामला वही है सर कि वो जो मतलब जो है ना, गिलास आधा भरा देख रहे हैं या आधा खाली। मैं आधा भरा देख रहा हूँ, आप आधा खाली देख रहे हैं, उसमें भरा देखने के बावजूद सर मार्केट नहीं चल रहा नहीं, तो मैं कह रहा हूँ कि इतनी निगेटिव के बावजूद बाजार गिर भी नहीं रहा है। तो सवाल तो वही का वही खड़ा है ना कि मतलब फिर हम तो इसलिए नहीं रहा है ना सर, क्योंकि आपको पॉजिटिव न्यूज इतनी सारी दे दी। नहीं, पॉजिटिव न्यूज तो अभी, तो नेगेटिव न्यूज भी आप ही ने दी ना। $200 जाएगा, ये तो आप ही लोग बोल रहे थे, नहीं गया $200, 70 पे आ गया। चलिए ठीक है, चलिए अंबाला में अभी समय थोड़ा सा बहुत तेजी से बीत रहा है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी के लिए जो है अगला शेयर निकाल कर लेकर के आते हैं। और ये मैम जरा नजर डालिए कि ट्रेंड को लेकर के लगातार बीते कुछ दिनों में और अभी नहीं समय कम है, ट्रेंड मेरे पास है, तो इसीलिए पास ऑन कर देते हैं दूसरा स्टॉक। चलिए इसको पास ऑन करते हैं और जो है अगली कंपनी जो है वो लेकर के आते हैं नेटवेब। नेटवेब पे देखिए हालांकि 5% के आसपास की मजबूती अभी देखने को मिल रही है। नेटवेब और नायका दोनों ले लीजिए फटाफट मैम। नायका में आज अच्छी मजबूती है, करीब 4.5% की, दोनों पे फटाफट आपका व्यू जी। नेटवेब 5150 राउंड फिगर 5150 के पास आया नहीं है 50 अभी, लेकिन यहाँ से भी बाय कर सकते हैं। अगर आप मिड टर्म इन्वेस्टमेंट 6 महीने से अप टू 1 ईयर की प्लान कर रहे हो तो भी ये खरीदा जा सकता है। डिस्क्लोजर अभी एक हफ्ते पहले ही 4100-4200 पर भी सेम स्टेटमेंट दिया था कि आप 5200 से लेकर के 6000 के टारगेट तो देख ही सकते हैं, तो 5200 मोस्ट लाइकली आज आ जाएगा। तो भी टारगेट के नजदीक है, तो भी यहाँ पर बाइंग व्यू ही है। और सजेशन है कि अगर आप थोड़ा हिम्मत करके रिस्क मैनेज कर सकते हो, हिम्मत बिना रिस्क मैनेजमेंट मत करना, अगर आप ये कर सकते हैं तो आप यहाँ से एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए अपना, थोड़ा दूर है, विच इज 4200 का स्टॉप लॉस। सीधा टारगेट आप 6000 का चेज करिए, फिर 5200 या 5500 का चेंज कर दो उसको। तो जिनके पास है वो भी होल्ड करिए 6000 के लिए, विच इज सेकंड टारगेट। जो आज बाय करना चाह रहे हैं बाय करके जा सकते हो। स्टॉप लॉस थोड़ा कैलकुलेट कर लेना, हिम्मत करना रिस्क मैनेज करते हुए। और दूसरा आपने दिया था नायका जी। नायका भी ठीक है, रिकमेंडेशन रही है विपुल जी, और अभी चलना शुरू हुआ है थोड़ा थोड़ा। तो नायका में आज थोड़ा थोड़ा क्या मतलब फ्रेश ब्रेकआउट करेगा अभी यहाँ से अच्छी मूवमेंट बन सकती है। रिसेंट रिकमेंडेशन 255-50 पे आई थी, अभी 294 रुपए चल रहा है, तो बाय कर सकते हैं। हाँ,
और अभी यहाँ पर जो स्टॉप लॉस बनेगा आपका वो बनेगा 270, बहुत नजदीक का स्टॉप लॉस रखा है, ताकि ट्रेंड अगर रिवर्स हो रहा है, इस पे ट्रेंड रिवर्स नहीं होता है, इस पैटर्न पर ज्यादातर एक्सटेंशन होता है। फिर भी अगर 270 का स्टॉप लॉस आप लगा ले, मोर देन इनफ होगा, खरीद के जा सकते हो। आपके टारगेट होने चाहिए, पहला टारगेट थोड़ा कंजर्वेटिव रखो क्योंकि अभी अभी चला है, तो 315 रुपए का पहला, दूसरा टारगेट सीधा आप 400 का रखिए, और 400 मतलब 1 साल। चलिए, तो 400 मतलब 1 साल, जी हाँ, 400 के लेवल 315, 400 के टारगेट, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 270 का स्टॉप लॉस लगाना है, करंट लेवल से बाय करके जा सकते हैं ना मैम? जी ठीक है, चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, इसका रखेंगे ध्यान और आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अंशुल सर के पास। अंशुल सर, एक शेयर जो है, हालांकि जो है अभी क्या करें बताइए, पुरानी बातें छोड़ते हुए, एक तो है HFCL मतलब जो है क्या रैली यहाँ पर देखने को मिली, टूटा, फिर मतलब लोअर सर्किट लगाते लगाते नीचे गया और फिर से शानदार मूव यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है, 4.25% ऊपर 200 के नज़दीक फिर से आ गया सर। और यहाँ पे आज इसको एक बड़ा ऑर्डर भी मिला है 2500 करोड़ से ज़्यादा का, 2666 एग्जैक्ट जो है वो मिलता हुआ दिखाई दिया है। इस धुआंधार रैली में जो है क्या ये फिर से अपने 52, हालांकि ज़्यादा दूर है नहीं, 208 209 का ही है, इस बड़े ऑर्डर के बाद क्या व्यू रहेगा और चार्ट्स क्या कह रहे हैं? कंपनी टेलीकॉम नेटवर्क बनाएगी, 10 साल तक ऑपरेशन और मेंटेनेंस भी संभालने के लिए ये कंपनी को ऑर्डर मिला है, क्या व्यू अंशुल सर आपका? सर मैं यहाँ फ्रेश बाइंग तो नहीं सजेस्ट करूंगा, बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सहारे अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो खींचना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 189 रुपीज का आएगा, 189 के नीचे क्लोज करे तो एग्जिट कर लीजिएगा। जब तक वो नहीं कर रहा है, एक बार आप मान के चल सकते हैं कि 208.90 का जो हाई बना था शायद सरपास करे, बट यहाँ पे फ्रेश बाइंग बहुत खतरनाक रहेगी। ATR एक्सटेंशन अभी भी 9 के आसपास की रीडिंग है, तो फ्रेश बाइंग की जोन नहीं है, बट जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है 189 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए ऑन द क्लोजिंग बेसिस। दूसरा 30 सेकंड और लूंगा सर, इस बहस का कोई अंत नहीं है कि ग्लास आधी खाली है या आधी भरी है, और अगर अंत हो भी जाए तो हमारा फायदा नहीं है, फायदा इसमें है कि ग्लास उठा के पानी पी लीजिए। कहने का मतलब चार्ट देखिए, चार्ट जो बता रहा है उसको ट्रेड कर लीजिए, या तो स्टॉप लॉस कटेगा या टारगेट मिलेगा, क्योंकि डिस्कशन का कोई अंत नहीं हो सकता है, और बैंक डिस्कशन से नहीं भरता है, बैंक बैलेंस आपका बढ़ता है ट्रेड से। तो चार्ट देखिए और ट्रेड कीजिए। चलिए, लेकिन इन सब डिस्कशन का फ़ायदा ये है कि आज जो है नए रिकॉर्ड बने हैं, 4500 से ज़्यादा लोगों ने अभी हमारे साथ बने हुए थे, अभी 4400 लोग बने हुए हैं, तो सभी दर्शकों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कार्यक्रम में इसी तरीके से बने रहिए, अपनी टिप्पणियाँ, अपने प्यार, अपना दुलार, जो भी भरोसा सब बनाए रखिए, और जितना ज़्यादा हो सके इस लिंक को और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते रहिए। जितने सेबी रजिस्टर्ड जो एक्सपर्ट नहीं हैं उनको सुनना बंद कीजिए। यहाँ पे हर रोज़ जो है हम लोग पहुँचते हैं, बहुत सारी चीज़ें सही होंगी, बहुत सारी चीज़ें गलत होंगी, कुछ लोगों के स्टॉप लॉस कटेंगे, कुछ के टारगेट होंगे, लेकिन एटलीस्ट रोज़ जो है यहाँ पर लोग मौजूद रहते हैं, आपको बताते हैं क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या आगे आपको रणनीति बनानी चाहिए। तो आप लगातार बने रहिए और ऐसे ही एक्सपर्ट को सुनिए जो कि सेबी रजिस्टर्ड हो। चलते हैं अंशुल सर के रचित सर के पास। और रचित सर, अगली कंपनी जो एक जी का, चलिए जी आपसे ही पूछ लेते हैं, जी जरा बता दीजिए सर, एक तो जी ले लीजिए सर आप, और दूसरा सर एक ट्रेड आ रहा है। हाँ बताइए सर, पहले ट्रेड पहले डिस्कस कर लेते हैं जी। ईपैक, ये पहले भी दिया है, ईपैक प्रीफैब, ईपैक प्रीफैब, जी ईपैक नहीं है, ईपैक प्रीफैब है, 257.50 चल रहा है, यहाँ पे बाई करके चल सकते हैं। आज का लो 247 है, यही आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 1 रुपए छोड़ दीजिएगा, 246 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 280 रुपए का टारगेट निकल के आ रहा है। पहला एक रेजिस्टेंस 263 पे है जो कि स्विंग आई है, बट टारगेट 280 रुपए का आ रहा है। वाह, 4.25% की मजबूती ईपैक प्रीफैब के नाम से कंपनी आपको मिल जाएगी, और 258 रुपए का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये देखिए। और अब टारगेट जो यहाँ पर दिया गया है 280 का, स्टॉप लॉस लगाइए 246 का, तो 263 के आसपास अंशुल सर कह रहे हैं कि थोड़ा सा हो सकता है वहाँ थमता दिखाई दे, लेकिन 280 के टारगेट इंटैक्ट रहेंगे। 280 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह, 246 के स्टॉप लॉस के साथ जाइए। जी अंशुल सर कुछ कह रहे हैं? जी नहीं, अच्छा, मुझे लगा कुछ कह रहे हैं। 260 का लेवल देखने को मिल रहा है, 5% की तेजी आती हुई, 246 का यहाँ पर स्टॉप लॉस, 280 का टारगेट, और इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। जैसे जैसे यहाँ पर तेजी बढ़ेगी और लक्ष्य की तरफ बढ़ेगा, इसको स्क्रीन पर दोबारा लेकर के आएंगे ताकि आप लोगों को अपडेट मिलता रहे। और स्टॉप लॉस और टारगेट में कोई रिवीजन होता है अंशुल जी की तरफ से या किसी भी ट्रेड में हमारे किसी एक्सपर्ट की तरफ से, तो उस शेयर को स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। अब 5.5% तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो धुआंधार रफ्तार ईपैक प्रीफैब में देखने को मिल रही है, 280 के टारगेट यहाँ
यहाँ पर, और 246 का स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों का रखें ध्यान। चलिए इन सब के बीच में एक तो जी एंटरटेनमेंट सर के लिए मैंने निकाला था, और इस बीच 4650 के आसपास लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सर एक तो जी एंटरटेनमेंट पे जरा नज़र डाल लीजिए, एक स्टॉक और था सर, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, उस पर भी जरा नज़र हाँ, यूनाइटेड स्पिरिट्स आज शानदार मोमेंटम पे है, और आज मतलब कुछ एक अपडेट्स भी आई थी, कुछ एक ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स थी इसको लेकर के। फीफा भी चल रहा है, तो बताइए सर दोनों पे आपकी राय। सर फीफा चल रहा है, इसका तो मैं जी को दे देता हूं, और हल्का सा एक सप्लाई पॉइंट है सर, कंटिन्यूसली हम बात कर रहे हैं और चार्टिकल पैटर्न्स पे भी दिख रहा है। 114 115 एक लेवल है जहां पे ये सप्लाई पॉइंट दे रहा है, जैसे ही इसको क्रॉस करेगा 124 का जो लेवल है, जो हमने छोटे शेयर ऊंची छलांग पे भी डिस्कस किया था लोअर लेवल्स पे, वो आपको आता हुआ दिख सकता है। 98 का स्टॉप लॉस है। तो अब आप देखें कि किस तरीके से आप इसमें पोजीशन बनाना चाहेंगे, या तो किसी मार्केट करेक्शन में अगर वापस नीचे मिले तो बनाइएगा 98 के स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि सप्लाई पॉइंट अभी क्रॉस करता हुआ थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। सर यूनाइटेड स्पिरिट्स आप देखें, फाइनली बोल रहे हैं 15 जुलाई से यूके इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो इन एक्शन आ जाएगा, और 140%, 150%, 140% की जो आपकी इंपोर्ट ड्यूटी थी वो घट के आई थिंक 75% पे आके चालू हो जाएगी। तो ये इनके लिए बहुत बेनिफिशियरी रहेगा, इनके जो स्कॉच आता है वहां पे, और जितने भी स्कॉच लवर्स हैं वो समझ सकते हैं कि किस तरीके से अब क्योंकि सर विस्की में भी ना स्कॉच का एक मिक्सचर रहता ही रहता है, और वो एक बेनिफिटिंग फैक्टर होगा इनके मार्जिन्स के लिए। मैं समझता हूं आज जिस तरीके से ये सस्टेन मूवमेंट कर रहा है, बहुत जल्दी 1420 और 1420 को सस्टेन करने के बाद 1550 रुपए तक जाने का दमखम रखता है। अब अगर ये ट्रेड डील प्रॉपरली गो थ्रू हो जाती है, द वर्स्ट इज ओवर फॉर दिस स्टॉक। चलिए तो अभी सर करंट लेवल पे क्या करें, खरीदें कि ना खरीदें? सर ये एक ऐसा स्टॉक है जिसके लिए मैं मना थोड़ा सा नहीं कर पा रहा हूं, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। और प्रोडक्ट के लिए बोल रहे हैं कि स्टॉक के लिए बोल रहे हैं सर? सर दोनों ही चीजों के लिए, अच्छा। मतलब मैं आई वाज एक्चुअली वेरी हैप्पी विद द वे थिंग्स एक्चुअली पैंड आउट। बहुत टाइम से इंतजार हो रहा था सर, मतलब आप ये देखिए लास्ट ईयर शायद आई थिंक जून या जुलाई में अनाउंसमेंट हो गया था, अभी तक एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा था, और कहीं ना कहीं स्टॉक भी इंतजार कर रहा था, और जो कंज्यूमर है वो भी इंतजार कर रहे थे। एक अच्छी बाहर वाली न्यूज आई है, और मैं समझता हूं कि इसके लिए मैं एक चीज बोलूंगा सर, स्टॉप लॉस नहीं बोलूंगा, इसके लिए मैं बोलूंगा किसी भी मार्केट करेक्शन में अगर 1280 रुपए तक भी आता हुआ दिखे तो और खरीद लीजिएगा। ये दाम हिस्ट्री होंगे, आने वाले समय में देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए ये बात है, यहाँ पर जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए। हाँ अच्छा चल रहा है, इंट्राडे हाई पर है 1361 के आसपास, तो करंट लेवल से भी बाय करके जा सकते हैं ना सर? बिल्कुल सर। ठीक, ये बात यहाँ पर। और टारगेट स्टॉप लॉस वो जरा हमारे प्रोड्यूसर साहब को एक बार रिपीट कर दिए, शायद वो एक बार। सर 1280 में बाय मोर लेवल निकल रहा है इसका। एक्सट्रीम मार्केट करेक्शन में अगर 1280 तक आता है तो वहां पे और पोजीशन आपको इंक्रीज करनी चाहिए। जहां तक टारगेट की बात कर रहे हैं, टारगेट सबसे पहले जो बहुत कंफर्टेबली देख पा रहे हैं वो देख पा रहे हैं 1424 से 1440 की रेंज का, उसके ऊपर सस्टेन मूवमेंट करता है तो 1560 रुपए बहुत नियर टर्म। ये बात चलिए तो यहाँ पे रखेंगे नज़र। 1424 तक के टारगेट, 1464 का, 1364 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हाँ आगे बढ़ते हैं और जरा चलते हैं अमित सर के पास। और जो है अमित सर जरा एक तो इंटर ग्लोब एविएशन देख लीजिए फटाफट, और उसके बाद से जो बचा हुआ समय रहेगा वो जो हमारे बहुत सारे छोटे शेयर रह गए हैं जिस पे लोगों के सवाल काफ़ी हैं, तो इंटर ग्लोब एविएशन देख लीजिए सर, और एक HDFC बैंक, दोनों पे फटाफट सर त्वरित गति से टिप्पणी अगर आप दे सके तो। सर HDFC बैंक 803 रुपये अगर क्रॉस करता है तो एक बड़े मोमेंटम के लिए रेडी हो जाएगा। हालांकि 803 आज तो शुक्रवार का दिन, आज की क्लोजिंग अगर 830 रुपये के ऊपर, इनफैक्ट कल की क्लोजिंग, फ्राइडे की क्लोजिंग 804 रुपये के ऊपर की होती है, तो हम इसमें एक अच्छा मोमेंटम स्पाइक होता हुआ देख सकते हैं एटलीस्ट 870 रुपये तक का, और प्रोबेबली 950, और फिर हो सकता है चलना चालू करे तो 1000 रुपये के पार भी कर जाए। लेकिन अगर पोजिशनल ट्रेड बना रहे हैं तो 730 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। 850 के ऊपर की स्टेबिलिटी आने दीजिए, 850 रुपये के ऊपर की स्टेबिलिटी आती है तो 770 का स्टॉप लॉस ट्रेड करके फिर बने रहिए लॉन्ग ट्रेड में। और दूसरा इंटर ग्लोब। जी सर, इंटर ग्लोब एविएशन इंडिगो। हाँ जी मिला सर? यस
इंटरग्लोब सर, चार्ट पैटर्न तो बढ़िया दिख रहा है, एकदम मस्त दिख रहा है। ब्रेकआउट भी आया, फाइनल ब्रेकआउट 4850 के आसपास एंट्री पॉइंट बना सकते हैं। अभी अभी इसने परसों गैप अप ओपनिंग दी थी, तो हो सकता है उस गैप को फिल करने आए, और इसीलिए 4710 का स्टॉप लॉस रहेगा। आने वाले टाइम पे 5020, 5090 और 5180 रुपए तक के टारगेट बड़ी आसानी से देखने को मिल सकते हैं। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है, 5020 तक के टारगेट यहाँ पर निकल करके आते हुए। अंबाला मैम देखिए 4900 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 4710 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। अंबाला मैम, पहले तो हम जरा बातचीत कर लेते हैं IFCI को लेकर के, और काफ़ी धुआंधार रैली के बाद अब क्या करना चाहिए। क्या आज जो है इंट्राडे लेवल पे इसने जो है 94 रुपये का हाई लगाया, उसके बाद थोड़ा सा सुस्त पड़ा हुआ है, और उसके बाद से मैम जरा फटाफट देख लीजिए ओला को लेकर के कल काफ़ी डिटेल में चर्चा हमारे बोनस पॉइंट पे भी हुई, और जो है लेकिन अब ये जो सेबी के पास गए हैं और सेटलमेंट के लिए, इसे हम कितना पॉजिटिव माने, किस तरीके से आप देख रही हैं, और लेवल्स क्या रहेंगे, तो त्वरित गति से दोनों चीज़ों का जवाब। जी मैम। ओके, IFCI 90.36 चल रहा है अभी, 85 तक आ सकता है। 100 रुपए से 125 के टारगेट है। पोजीशन आपकी, स्टॉप लॉस आपको होना चाहिए 80 रुपए का। अभी खरीदे कि नहीं, खरीद सकते हैं। और रही बात ओला तो अभी खरीद के रखें, 85 तक आ सकता है, मतलब क्लियर कर देना, इस पर थोड़े सवाल ज्यादा रहते हैं IFCI में, ओला 80 वगैरह रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर आप अभी भी खरीद रहे हो 90 रुपए 83 पैसे 33 पैसा पर, तो भी यहाँ पर आपकी चांसेस हैं कि 85 आ सकता है। तो उसकी तैयारी रखिए, या तो आप थोड़ा आधा बाय कर लो, आधा 85 पे कर लेना। स्टॉप लॉस 80 का ही रहेगा। यस, 80 ही चाहिए। दूसरा बात, ओला विच इज 42.85। न्यूज का जो अभी ये गए हैं कोर्ट के पास में, तो पहले तो हम ये समझ लें कि मुझे कंपनी पसंद नहीं है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का इंपैक्ट इसको मिल रहा है, बस इसलिए हम लोग ये वो अपॉर्चुनिटी को सही समय पर ग्रैब कर रहे हैं। अब रही बात कि आप करे क्या, खरीदे या नहीं करे, खरीदे। 40 रुपए का स्टॉप लॉस एक बार अटेम्प्ट आप कर सकते हो, अगर आपको वो बर्दाश्त है। अभी चल रहा है आपके 2 रुपए 85 पैसे आपके खत्म हो जाएंगे। अगर आप 40 रुपए का सेल मेंटेन करते हो तो आज भी खरीद के जा सकते हैं। और रही बात टारगेट, तो 50 और 60 के टारगेट अभी भी इंटैक्टेड है। और क्रूड से रेफरेंस जरूर ले लीजिए। अगर क्रूड आपका $70 के भी नीचे जाएगा तो फिर इन स्टॉक्स पे से थोड़े समय के लिए शॉर्ट टर्म में फिर से मूव, जो ध्यान है शॉर्ट टर्म के हिसाब से फिर से हट जाएगा। तो इसीलिए स्टॉप लॉस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। 40 का स्टॉप लॉस मतलब 40 का स्टॉप लॉस। ठीक सर मैम, ये बात है। यहाँ पर ओला को लेकर के अभी भी खरीद सकते हैं, और साथ ही साथ इसके साथ साथ ओला से याद आया ओलेक्ट्रा ग्रीन, मैं वो अगला सवाल मैं, था। वो अंशु सर के लिए था, मैंने वही अभी लिख रहा ही जाता। चलिए ठीक है, आप बोल दिए, मैं अंशु सर की भी राय ले लेता हूँ। अंशु जी, ठीक है, बाय करने लायक है, अभी भी 1400 के पास में लग रहा है। 809 और 1250 दो भाव पे रिकमेंड किया था। 1400 रुपए के टारगेट जो दिए थे कि कम से कम यहाँ, ये रिवाइज टारगेट थे, बढ़ाए थे, तो वहां से अभी 1400 आज आया है। फिर भी मैं बुक नहीं करने में कंफर्टेबल हूँ। मुझे अब भी लग रहा है कि और चलेगा और चलेगा और चलेगा, ऐसे है। तो अभी इसमें 1530 से लेकर के 1600 रुपए के टारगेट और दिखते हैं। होल्ड करिए, चलिए होल्ड करिए। यहाँ पर दो सवाल, जो एक तो उसमें ओलेक्ट्रा ग्रीन था ही था जो अंशु सर के लिए निकाल के रखे हैं। तेजस नेटवर्क सर अब 618 हो गया, 2.5% आज भी तेज है। नई खरीदारी के लिए तेजस या ओलेक्ट्रा में कहीं कोई अपॉर्चुनिटी है, या अभी आप अवॉइड लिस्ट में डालेंगे सर? नहीं सर, तेजस में तो ऑलरेडी 555 ऑड लेवल से बाय रिकमेंड किया हुआ ही है। टारगेट पहला टारगेट नहीं, एग्जैक्टली स्विंग हाई रेजिस्टेंस था 629 रुपए का, जो पहले टारगेट की तरह यूज कर सकते थे। 627 का आज हाई लगा है, बट एक्चुअल टारगेट है 50% रिट्रेसमेंट पूरे फॉल का 652 रुपए। तो धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी 652 रुपए की तरफ चल रहा है, अभी होल्ड करना चाहिए। और दूसरा सवाल ओलेक्ट्रा पे था सर। ओलेक्ट्रा पे जी सर, जी अभी करंट लेवल पे क्या करें जी? ओलेक्ट्रा में आज के सेशन में ब्रेकआउट बन रहा है 1374 रुपए के ऊपर। वॉल्यूम राइज भी ठीक है, 138% अगेंस्ट 50 डे एवरेज वॉल्यूम। खिंचा तो जो पहला रेजिस्टेंस लेवल हमने डिस्कस किया था 1475, ये लेवल आते हुए आपको दिख सकता है। वहां पे एक बार कंसिडर, मतलब रिव्यू जरूर करेंगे, क्योंकि अगर वो लेवल नहीं पार हुआ तो वापस नीचे, और पार हुआ तो फिर 1600 तक खिंचेगा। तो फिलहाल 1475 आ रहा है, वहां पर रिव्यू करेंगे। चलिए ठीक सर, जरा आप जो है रचित सर सुजलॉन देख लीजिए जरा। सुजलॉन में जो है थोड़ा सा हल्का सा कल की रैली के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग, कल 59.50 तक गया, तो 60 का जो एक
कहा जा रहा था टारगेट उसके नज़दीक पहुंच गया, आज भी 59.44 का हाई लगाया है, लेकिन अभी वहां पर ठहरता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरा जो हम रेगुलर डिस्कस कर रहे हैं, वोडाफोन 15 के आसपास अभी भी ट्रेड कर रहा है, मतलब इस रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ, दोनों पे आपकी राय? सर सुजलॉन के लिए कल आफ्टरनून शो में जब हम जड़े थे तब भी ये बात कही थी कि अभी इसने सिर्फ रेंज शिफ्ट करी है अपनी, और जो पहले चल रहा था इसका 52, 53, 54 ऐसे करके जो चल रहा था वो अब थोड़ा सा ऊपर आ गया है, और कहीं ना कहीं 55.5 से लेकर 59.5 रुपए तक की एक रेंज है। जब तक वो ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक फर्दर अप मूव की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। पॉजिटिव न्यूज जो इस वीक में एक्सपेक्टेड थी उसका रिस्पॉन्स आ गया है, और मैं समझता हूं कि पोजीशन आप बरकरार रखें। फ्रेश पोजीशन यहां पे बनाने के लिए नहीं बोलूंगा। 62 और 68 नियर टर्म टारगेट हैं, जैसे ही मोमेंटम आएगा वो लेवल आपको अचीव होते हुए दिखेंगे। स्टॉप लॉस अभी भी वही है 49.80। किसी भी मार्केट करेक्शन में अगर लोअर लेवल पे आता हुआ दिखे तो एक बार पोजीशन, और वो लोअर लेवल होगा 53 से 54.5 के बीच में, उसके अलावा फ्रेश पोजीशन यहां पे नहीं बनानी चाहिए। वोडाफोन की बात कर लेते हैं। 15.60 रुपए के टारगेट का इंतजार हम कर रहे हैं, और उसके बाद 17 रुपए के टारगेट का इंतजार कर रहे हैं। रेंज जैसे मार्केट ने भी पकड़ ली है, वैसे कुछ कुछ स्टॉक्स भी अभी रेंज ही पकड़ के बैठे हुए हैं। और लोअर एंड ऑफ द रेंज, जैसे लास्ट वीक हमने 13.80 रुपए 88 पैसे पे इसको देखा था, अगर वैसा ही आपको रेंज दिखे तो बाइंग करिएगा। 13.40 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, और अगर कोई और डेवलपमेंट होता है तो उसके बाद एक बार रिविजिट करेंगे। अदरवाइज जो रेंज है वो इंटैक्ट है, अभी बने रहे। चलिए ठीक है, लेकिन अंशु सर का साथ मेरे ख्याल से समय हो गया होगा। अंशु सर जाते जाते कुछ ऐड करना चाहेंगे, फिर मैं अमित सर से सवाल ले लूंगा। और कोई ट्रेड है क्या अभी? जी सर एक चीज बता दे रहा हूँ, लगभग 95% आप मान के चल सकते हैं इसमें पैसा बन ही जाएगा। बजाज ऑटो ने 5,633 करोड़ रुपए का बाईबैक अनाउंस किया है, जिसमें 46.94 लाख शेयर बाई होंगे, 1.68% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल। ये बाईबैक हो रहा है 12,000 रुपए में। तो एक शेयर खरीद के अपने अकाउंट में सभी लोग छोड़ दें और बाईबैक में लगा दें, तो 10,000 में मिलेगा, 12,000 में आपका बाईबैक चला जाए। एक शेयर लेंगे, एक शेयर तो चला ही जाएगा। 99.99% है कि एक शेयर तो उठ ही जाता है रिटेल इन्वेस्टर का। तो 2,000 रुपए का एकदम टेबल पे पड़ा पैसा है, बस हाथ बढ़ा के उठाना ही है। तो ये एक ट्रेड आप कर सकते हैं, बहुत बढ़िया पैसा मिल जाएगा। बाकी जो इंडेक्स स्टॉक हमने डिस्कस किया सर, कोई भी पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, रिलायंस छोड़ के, इसलिए रिलायंस पे कोई भी स्टॉप लॉस टारगेट नहीं दिया है। बाकी किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अमित सर के पास चलते हैं, और अमित सर जरा अगली कंपनी जरा एक सरसरी निगाह डालिए जरा इस समय। अगर जिस तरीके से सर एफएमसीजी प्रोडक्ट में क्या करें सर, एचयूएल को लेकर के कोई व्यू है क्या सर आपका? अमित सर? यस सर। एचयूएल को लेकर के कुछ ये हमारे चैट बॉक्स का सवाल है, काफ़ी लोगों के सवाल आ रहे हैं, तो आपका व्यू क्या रहेगा सर? विपुल जी देखिए, कंसोलिडेशन तो अच्छा खासा हो चुका है। 2,070 रुपए के आसपास बार बार सपोर्ट भी ले रहा है। अभी 2,200 के आसपास लगभग चल रहा है। इसका हर्डल है 2,350 रुपए का। 2,350, 2,360 रुपए का लेवल अगर कट जाता है तो इन स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है, फिर सीधे 2,600 का ब्रेक मिलेगा। तो अभी यानी बाय ऑन डिप कंटिन्यू कंसोलिडेट करिए। जब तक 2,040 का आंकड़ा नहीं कट रहा है तब तक बाय ऑन डिप का मार्केट रहेगा। जिस दिन 2,360 रुपए का लेवल कट गया तब 2,600 रुपए के लेवल देखने को मिलेंगे। तो करंट मार्केट प्राइस से एक्यूमुलेट करिए, अगर लोअर लेवल्स मिलते हैं तो 2,020 रुपए के स्टॉप लॉस से। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैम चूँकि सुजलॉन वोडाफोन पे आपकी और रजत सर की दोनों लोगों की राय लेते हैं, तो दोनों के पे आपका फटाफट जो है व्यू जानना चाहेंगे। और एक कोई शेयर और था जो मुझे आपसे पूछना था, मैं देखता हूँ अगर याद आ गया तो मैं आपसे पूछता हूँ। जी मैम। और प्रदीप जी आ गए हैं। प्रदीप सर बहुत बहुत स्वागत आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए सर। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आपको सारे को पैनलिस्ट एंड व्यूअर्स। थैंक यू सर। यस मैम। सुजलॉन 58.71 होल्ड फॉर द टारगेट। आपके टारगेट 60-70 के अभी भी है। स्टॉप लॉस रिवाइज कर लीजिए। अब जो लोग होल्ड कर रहे हैं 50 से 52 हुआ था, 55 रुपए का स्टॉप लॉस है। सो नाउ यू नीड टू रिड्यूस योर स्टॉप लॉस रिस्क। और 60-70 के टारगेट के लिए अब भी एक बार जिन्होंने बिल्कुल लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद 18 जून के बाद अगर ये ऊपर निकल गया 60 के बाद तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगी इसको। तो अब ये इसका लास्ट अटेम्प्ट है। अगर आप 58.71 पर खरीदना चाहते हैं विद स्टॉप लॉस, छोटा रिस्क है 55 का, तो आप खरीद सकते हैं 60-70 टारगेट्स। जी
तो ये मैम ये कल आज जो है वो 60 के आसपास पहुंचा 2 बार, कल भी और आज भी। वहीं पे 59 रुपये 50 पैसे के आसपास लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। आप क्या कहेंगी, मतलब अभी वेट करें, जिन लोगों ने नहीं बेचा आपको सुन करके होल्ड करके जाए ना अभी? देखिए, प्रॉफिट बुक करना बहुत लाजमी सी बात है ना विपुल जी। 50% कहाँ से आता है, 35-30% कहाँ से आता है? तो 2-3 महीनों के अंदर आप इतना प्रॉफिट आ रहा है तो बहुत लाजमी है लोग भाव के आसपास आते जाते प्रॉफिट बुक करेंगे। इनफैक्ट एक महीने में अगर किसी को 5% भी मिलता है, पीपल उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। अभी अपने ही लोग थोड़े से ऐसे हैं जो कि थोड़े और मिले करते हैं। बट एनीवेज इसमें 60 ब्रेकआउट होने की बहुत पोटेंशियल मुझे लग रही है, इसलिए स्टॉप लॉस भी छोटा रख लिया इस बार। ठीक। और वोडाफोन? जी, आज मैं थोड़ा ना ठीक है। जी, समय वोडाफोन पर तो शायद अभी बात हुई है थोड़ी देर पहले ही। मैम बात तो सुजलॉन पे भी हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी के लिए थोड़ा समय अच्छा। थोड़ा कम है। चलिए केस टेक्नोलॉजी पे जरा एक संक्षिप्त टिप्पणी जानना चाहेंगे। प्रदीप सर आप देख लीजिए, क्या टिप्पणी रहेगी, क्या करना चाहिए? केस टेक्नोलॉजी विपुल जी, मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। यहाँ पे एक रैली पॉसिबल है। टेक्निकली देखा जाए तो एक डाउन ट्रेंड में ही अभी तक है, लेकिन एक शॉर्ट कवरिंग मूव हम बोल सकते हैं। वो मूव मुझे लगता है कि एक बार 3550, उसके बाद 3700 तक ये मूव कंटिन्यू होना चाहिए। एक स्टॉप लॉस आज का जो डे लो है 3230 के लेवल के आसपास मैं मेंटेन करना पसंद करूंगा, और मुझे लगता है कि ये रैली कंटिन्यू हो सकता है। तो आप बने रहिए अगर किसी के पास ऑलरेडी होल्डिंग है तो। जी, एक ग्रो भी देख लीजिए सर, यहीं पे समाप्त करेंगे क्योंकि अब थोड़ा समय ज़्यादा हो गया है। तो जरा ग्रो पे बताइए अभी क्या करें। 200 पे एग्जैक्ट ट्रेड करता हुआ नीचे गया, फिर वहां से रिकवर हो गया, करंट लेवल पे क्या करें? कल भी बात हो रही थी आपसे। जी, ग्रो विपुल जी, मुझे लगता है कि अगर किसी के पास लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप बिल्कुल बने रहिए, लेकिन अगर आप पी देखेंगे ऑलमोस्ट जो है 59 के लेवल पे है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर का रिजल्ट देखने के बाद ही न्यू ऑल टाइम हाई बना सकता है, लेकिन वैल्यू जोन के आसपास है, बने रहना चाहिए।